स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी किट के बारे में। हम जानेंगे कि इस किट की टैबलेट्स को लेने का सही तरीका क्या है, कब लेना चाहिए और क्या क्या इसके साथ सावधानियां रखनी चाहिए। इन टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या परेशानियां आ सकती हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में प्रेगनेंसी जो होती है 20 वीक्स के अंदर जो होती है उनका एबॉर्शन किया जाता है, जिसकी परमिशन हर हॉस्पिटल को नहीं होती है। नॉर्मली कुछ हॉस्पिटल्स को लेस देन 12 वीक्स की जो प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन का अथॉरिटी होती है और कुछ विशेष हॉस्पिटल है इंडिया में जिनमें ये सुविधा होती है। हालांकि इन जो प्रेगनेंसी होती है इतने लंबे अवधि की, उनको टर्मिनेट करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और मेडिकल टर्मिनेशन कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिनको हम दवाइयों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो उसमें आती है एमटीपी किट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जो किट यूज की जाती है। तो इस वीडियो में आज हम किट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या टैबलेट्स होती हैं इसमें और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। एमटीपी किट में जो दवा होती है उसमें करीब 5 टैबलेट्स होती हैं, जिसके बारे में आगे जानेंगे। इसके पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो एमटीपी किट की टैबलेट्स होती हैं ये 7 वीक्स यानी कि 49 डेज से कम की प्रेगनेंसी को ही अबॉर्ट करने में ही कारगर होती हैं। इससे ज्यादा अवधि की अगर प्रेगनेंसी है तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और डॉक्टर की सलाह के साथ ही उसको आगे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि 7 वीक यानी कि 49 डेज से कम की प्रेगनेंसी होनी चाहिए। एमटीपी किट की जो एफिकेसी है वो भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि 49 डेज से कम होना चाहिए, जिसका कैलकुलेशन एकदम सही होना चाहिए, यानी कि जो आपकी लास्ट पीरियड आया है उसके फर्स्ट डे को मान करके जो करंट डेट तक है वो 49 डेज से कम होना चाहिए। जब 49 डेज से कम होती है प्रेगनेंसी तभी ये पूरी तरह से इफेक्टिव होती है दवा। इससे ज्यादा होने पर आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह होती है कि आप कौन सा ब्रांड ले रहे हैं या किसकी एडवाइस से ले रहे हैं, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर की सलाह बहुत आवश्यक है। इसको आप अपनी मर्जी से खरीद कर अगर ले रहे हैं, कोई भी महिला अगर यूज करती है तो वो उसके लिए घातक हो सकता है। तो इस बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आती है बात कि ये किट में जो टैबलेट होती हैं उन्हें लेने का सही तरीका क्या है। अगर आप गलत तरीके से ले रहे हैं या पूरी टैबलेट का कोर्स नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है इनइफेक्टिव हो। तो ये बात भी बहुत निर्भर होती है इसकी एफिकेसी के लिए। अब हम जान लेते हैं कि एमटीपी किट में टैबलेट कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें 5 टैबलेट का एक किट होता है, जिसमें कि जो पहली टैबलेट होती है उसे हम कहते हैं मेफिप्रिस्टोन और जो 4 टैबलेट होती हैं उनको बोलते हैं मिजोप्रिस्टोल। एमटीपी किट को लेने के पहले डॉक्टर की सलाह क्यों आवश्यक है इसके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत सी महिलाओं को जो नेक्स्ट पीरियड आता है उससे 10 टू 15 डेज अगर ऊपर हो जाता है तो वो उनको ये शंका होती है कि हमें प्रेगनेंसी है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले उनको सोनोग्राफी की सलाह देते हैं और सोनोग्राफी में सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन तो नहीं है या फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी और एक होती है एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी सोनोग्राफी करने के दौरान एक्स्ट्रा यूटेराइन जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं तो उस अवस्था में ये प्रॉब्लम वाला केस हो सकता है और इस अवस्था में ये दवा बिल्कुल काम नहीं करेगी और केवल सर्जरी ही इसका उपाय है, क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब में जाके जो स्पर्म के द्वारा जो ओवम फर्टिलाइज होता है तो वो जो एम्ब्रियो प्लांटेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है। उसके लिए ये एमटीपी की दवा असरदार नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह के साथ इसका इलाज केवल फिर सर्जरी ही होता है। इसके साथ ही एक और कॉम्प्लिकेशन होती है कि बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी हो जाती है फिर भी हल्की स्पॉटिंग हो जाती है और उसे वो अपना पीरियड समझ बैठती हैं, जबकि उस दौरान वो हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो और वो सही ढंग से टाइम कैलकुलेट नहीं होता है और ज्यादा समय बीत जाने की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन होता है। इसलिए जो महिलाएं ऐसी हैं जिन्हों शंका है या कुछ कंफ्यूजन है, इसके लिए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत आवश्यक है। वहां पर आपको पूरी तरह से एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाएगा और जो पोजीशन होती है प्रेगनेंसी की वो भी पता चल जाती है, जिससे कि खतरे कम होते हैं। अब इस एमटीपी किट की जो पहली टेबलेट है जिसे हम मेफेप्रिस्टोन कहते हैं, जो कि 200 mg की होती है
और बाकी की जो 4 टैबलेट होती हैं जिसको मिसोप्रोस्टॉल कहते हैं, वो 200 माइक्रोग्राम की होती हैं। इस प्रकार से 200 mg का मिफेप्रिस्टोन और 200 माइक्रोग्राम की 4 टैबलेट यानी कि 800 माइक्रोग्राम का जो होता है मिसोप्रोस्टॉल होता है। ये कंप्लीट इसका डोज होता है इस किट का। और इसे लेने का अब हम तरीका जान लेते हैं कि जब भी डॉक्टर की सलाह के साथ इस दवा को शुरू करें तो पहला डोज जब आप लेते हैं तो इसे लेने के ठीक 48 आवर्स बाद आपको बाकी की जो 4 टैबलेट जो कि मिसोप्रोस्टॉल की हैं वो लेनी चाहिए। 200 mg की जो मेफेप्रिस्टोन टैबलेट है उसको आप सुबह स्टार्ट करें यानी कि नाश्ते के पहले मैक्सिमम 10 या 11 बजे के पहले तक यूज कर लें। डे टाइम में ही इसको यूज करें तो बेहतर होता है। और ठीक उसके 48 घंटे बाद आप उसी टाइम पर बाकी की 4 टैबलेट को लें, जो कि आप 2 टैबलेट का एक साथ लेके और आधे से 1 घंटे के गैप में बाकी की 2 टैबलेट भी ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये होती है इन टैबलेट्स को लेने का तरीका, हालाँकि अलग-अलग डॉक्टर अलग-अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे होता है, ज़्यादातर डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं इसको सबलिंगुअल टैबलेट, यानी कि इसको आप बिलो द टंग यानी कि ज़ुबान के नीचे रखकर और इसे निगल लें, तो ये फास्ट एक्शन देती है क्योंकि सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। और इस दौरान दवा लेने के बाद भी अगर कुछ समय बाद आपको वोमिटिंग भी होती है, तो भी ये दवा तब तक अपना काम कर चुकी होती है। इस दवा को लेने के बाद आपको हो सकता है कि जो मिफेप्रिस्टोन टैबलेट तुरंत जैसे लेते हैं उसके बाद ब्लीडिंग ना हो, लेकिन ये मिसोप्रोस्टॉल टैबलेट लेने के बाद आपको ब्लीडिंग शुरू होती है। इसके साथ ही इसके कुछ और सिम्टम्स डेवलप होते हैं जो कि साइड इफेक्ट्स के रूप में देखे जाते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हैवी ब्लीडिंग, या फिर कई बार फीवर आ जाता है, नोजिया, वोमिटिंग भी हो सकती है। कई बार बहुत तेज फीवर होता है, हेडेक भी होता है, डिजीनेस भी फील होती है यानी कि चक्कर जैसा महसूस होता है। और कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है यानी कि पानी की तरह खून बहने लगता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल इमरजेंसी होती है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके एडमिट होना चाहिए। इसी कारण से इस दवा को रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको डे टाइम में लें, क्योंकि अगर रात में आपके पास मेडिकल फैसिलिटी की दिक्कत है तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यही कारण है कि इसको जो लेने का शेड्यूल है वो फर्स्ट टैबलेट आप लेने के 48 आवर्स बाद उसको दिन में ही लें। फर्स्ट टैबलेट भी आप नाश्ते के पहले शुरू करें या नाश्ते के बाद भी खा सकते हैं, जो कि मॉर्निंग टाइम में ही लेना चाहिए। और ठीक 48 घंटे बाद जो है तो बाकी की 4 टैबलेट आप ले सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी एमटीपी किट के बारे में। अब हम जानते हैं एमटीपी किट के अलावा और भी जो दूसरे पॉपुलर ब्रांड है वो कौन-कौन से हैं। एमटीपी किट इज अ पॉपुलर ब्रांड। इसके अलावा और जो दूसरे ब्रांड होते हैं वो मेफीजेस्ट है, अनवांटेड किट है, ए केयर किट है। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो एमटीपी किट के अलावा भी मिल सकते हैं। बट इनमें किट के जो टैबलेट्स होती हैं उनको लेने का सही तरीका हमेशा अपनाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के साथ ही हमेशा लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।